नमस्कार दर्शकों, आज हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के क्या क्या उद्देश्य हैं। संत रामपाल जी महाराज जी किन किन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। संत रामपाल जी महाराज जी का पहला उद्देश्य है विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। जब दुनिया अज्ञान के अंधकार में डूब रही थी, जब मानव भक्ति का सही मार्ग भूल चुका था, जब धर्म केवल कर्म कांड बनकर रह गया था, जब सत्य कहीं खो गया था, तब सत्य का एक दिव्य प्रकाश पृथ्वी पर प्रकट हुआ। एक ऐसे संत जो हर ज्ञान को शास्त्रों से प्रमाणित करते हैं, जो अंधविश्वास को समाप्त करते हैं, जो सच्ची भक्ति का मार्ग बताते हैं। उनकी अमृत वाणी ने लाखों जीवन बदले, उनके ज्ञान ने मानवता को नई दिशा दी। आइए उस पावन दिवस का साक्षी बने, जहां मिलेगा सच्चे ज्ञान का प्रकाश, जहां मिलेगा मोक्ष का मार्ग। संत रामपाल जी महाराज जी का दूसरा उद्देश्य है विश्व में जो भी दहेज रूपी रावण है उसको जड़ से खत्म करना। आप लोगों ने ये बहुत देखा होगा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो अपने सत्संग में, अपने भंडारों में दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, जो कि सिर्फ 17 मिनट में हो जाता है, जिसमें ना कोई बैंड, ना बाजा, ना ढोल, ना धमाका, ना डीजे, ना कुछ। बिल्कुल साधारण तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों का विवाह करवाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का तीसरा उद्देश्य है मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करना। आप लोगों ने ये बहुत देखा होगा कि दुनिया भर में पाखंडवाद सबसे ज्यादा चल रहा है। भक्ति तो लोग कम कर रहे हैं, लेकिन पाखंडवाद ज्यादा फैला रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी उस पाखंडवाद को भी खत्म कर रहे हैं। ये नाचते हैं, गाते हैं, ड्रामा करते हैं, ये सांग करते हैं, सत्संग, ये संतों के लक्षण है। कबीर परमात्मा कहते हैं, नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। जो भक्त आत्माएं अन्य संतों के पास जाते हैं वो भी सोचते हैं कि हम सत्संग सुन रहे, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। उनके पास सत्संग नहीं है। दास ये कहे कि इस ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी के पास सत्संग नहीं है, तो ये बात भले ही भगत समाज को खटके एक बार, लेकिन ये सत्य से परिपूर्ण है। संत रामपाल जी महाराज जी का चौथा उद्देश्य है मानव समाज से जाति पाति के भेदभाव को खत्म करना। संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी जाति पाति में कोई भेदभाव नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज जी की एक वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और ना ही अपने शिष्यों को ये बोलते हैं कि हम भेदभाव करें। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सभी लोग हमारे भाई बहन हैं, हम सब एक जैसे हैं, एक ही परमात्मा की आत्माएं हैं, तो इसमें भेदभाव किस प्रकार का। संत रामपाल जी महाराज जी का पांचवा उद्देश्य है मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। संत रामपाल जी महाराज जी अपने बताई गई भक्ति द्वारा उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। तो संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व भर में आध्यात्मिक को भी जागरूक कर रहे हैं। कहते नुक्ते ऊपर रिस जाएगा, 1 करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। तो हमने भगत बनना पड़ेगा भगवान से लाभ लेने के लिए। बकवादों से बात बने कोई, इतनी सी बात है।
साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे, अतिथि ने भूखो जाए। संत रामपाल जी महाराज जी का छठा उद्देश्य है मानव समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना। संत रामपाल जी महाराज जी सभी को ये बोलते हैं कि हमें किसी तरह का नशा नहीं करना है। नशा करना महापाप होता है और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बिल्कुल भी नशा नहीं करते हैं। ये आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा देखा होगा। जैसे इस दास के संपर्क में आने के बाद लाखों मनुष्यों ने शराब छोड़ दी और वो एक नंबर के शराबी थे। घर में भी कहता रहे और गांव में बदनाम और डेली शराब पीनी, रोज को बंद करनी। और जब उन्हें ये ज्ञान हुआ, परमात्मा की मेहर हुई, यो नाम ले लिया, उसके बाद कति ना वो छोड़ दी शराब, तम्बाकू, सुल्फा, सब बकवास छोड़ के, और फिर नाम पे इतनी स्पीड तो लाग गए। जो पैसा वो बर्बाद किया करते उसी स्पीड से फिर दान करने लगे। उनका स्वभाव है यो। तो लोग पहले तो नो क्या करते, यो शराब पी कर नाश करेगा, कर दिया इसने घर का नाश। और फिर इस दास की शरण में आए तो वो रोज सत्संग में आवे, क्योंकि अनमोल ज्ञान। फिर आपत्ति टले तो अनजान व्यक्ति जो भगवान के विधान से परिचित नहीं है, वो ऐसे कहने लगे, यो तो भाई नाश से करेगा, इसने तो अपना नाश ही करना, पहले शराब में करे था, फिर सत्संग में जा है तीसरा। संत रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से पहले मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं यार जो मेरा नशा छुड़वा दे, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आती थी। मैं मेंटली अपसेट हो जाता था जब मैं थोड़ा बहुत नशे की डोज ऊपर नीचे हो जाती थी। तो मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं। जब मैं वहाँ गया तो मैं उस दिन भी नशा करके गया, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली तब भी मैंने। और मेरे साथ वाला जो मेरे गांव का लड़का था, उसने बोला कि भाई तू ऐसा बोल दियो कि गुरुजी मेरा नशा छुड़वा दो। मेरे को यकीन बिल्कुल नहीं था कि मेरा नशा छूट जाएगा, क्योंकि इतना नशा, इतनी डोज लेने के बाद मेरे को कोई यकीन नहीं था। और मैं गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसे करके दास नशा करता है, आप मेरा नशा छुड़वा दो। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रखा कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और भैया जब संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है, मुझ को इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को ले आके भी नहीं देता। पहला लाभ तो यह हुआ कि जितने भी नशा थे, नशीला चीज विकार जो भर जाता सभी छूट गए। सातवां उद्देश्य है वो यह है विश्व को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना। संत रामपाल जी महाराज जी भ्रष्टाचार से भी मुक्ति दिला रहे हैं। आज रिश्वत हर कोने में फैल चुकी है। दफ्तरों से लेकर छोटे व्यवसाय तक हर जगह नोटों की भाषा चल रही है। ईमानदारी अब दुर्लभ गुण बन चुकी है और मेहनत की जगह जुगाड़ और पैसे की ताकत बोलती है। इस भ्रष्टता की चपेट में युवा, परिवार और समाज सब फंस रहे हैं। ऐसे में जरूरत है किसी ऐसे मार्गदर्शक की जो साहस दे, संयम दे और ईमानदारी को फिर से मूल्य बना दे। ऐसे ही संत हैं संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने लोगों को न केवल धार्मिक ज्ञान दिया बल्कि उन्हें समाज सुधार की दिशा में भी जागरूक किया। उनके अनुयायी आज अपने कार्यस्थलों पर एक आदर्श बन चुके हैं, ईमानदारी और सच्चाई के। आज अगर आप भी परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, संत रामपाल जी महाराज की शरण। तो दर्शकों, आप लोगों को इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य के बारे में पता चला होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाना। धन्यवाद।